हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। आपके सबसे बड़े बच्चे से कहिए कि माता रानी के चरणों में आके फूल चढ़ा दे। कमल, माता के चरणों में फूल चढ़ाओ। आपको रैना आंटी ने नीचे बेसमेंट में अर्जेंटली बुलाया। रवि, व्हाट्स योर रेट? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख तो मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अच्छा हुआ सरीना तुम आ गई। ये लड़की हमारे साथ जबरदस्ती कर रही थी। सब क्या चल रहा है यहाँ पे? She was trying to make out from us. सरीना, you know, वो बियर बार डांसर्स की बेटी है, you know? क्या? Yes! हाँ सरीना, कमल बार डांसर्स की बेटी है। हम लोग को झूठ बोलकर क्या लाई थी? You know, she started demanding money. Thank God, वो तो तुम यहाँ आ गई। वरना हम लोग तो। My God, तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे एम्प्लॉइज की वजह से हमारी होटल की रेपुटेशन खराब होती है। क्या हुआ? मम्मा? आंटी? आंटी मेरी बात तो सुनिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की? तुम लोगों को मैं सिक्योरिटी कम इमीडिएटली इन द बेसमेंट। मैं चाहती तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती थी। आज के बाद कभी इस घर में कदम मत रखना। जाओ यहाँ से। गार्ड, इन्हें ले जाओ यहाँ से फौरन। आंटी लेकिन प्लीज। चलो। अरे चलो। आंटी हमारी बात तो सुनिए। आंटी हमारी बात तो सुनिए। हमने कोई कसूर नहीं किया है। आंटी। मम्मा, आपने इस लड़की की वजह से मेरे फ्रेंड्स के ऊपर हाथ उठाया। उनका कोई भी कसूर नहीं था। Just shut up. No, Mama, I will not shut up. And you have to listen to me. आप कमल के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। कमल एक अच्छी लड़की नहीं है। आप जानती हैं इसकी रियलिटी क्या है? Do you know who is कमल? मम्मा, कमल बार डांसर्स की बेटी है और उसकी माँ मत पूछिए मेरे आंसू किस किस के मुंह पर तमाचे मारेंगी आप। मैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताने आई थी, लेकिन मेरे प्रॉब्लम की जड़ क्या है
मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैंने जब से होश संभाला सिर्फ ताने सुनती आई। लेकिन मेरा ये बैकग्राउंड दिया किसने मुझे? आपने दिया है। आपने तो मरने के लिए छोड़ दिया था मुझे रोड पर। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दी हुई है। ये ताने, ये आंसू, ये जिंदगी जिसमें मुझे कोई कुछ नहीं समझता, सब आपने दिया है मुझे। सब आपने लिखा है मेरे नसीब में। ये दिखावा क्यों? क्यों? बस आप और नहीं। कमल बेटा, तू आज भी देर से आई। हमने तुझे फोन किया था पर तू तो फोन घर पर ही छोड़कर गई थी। बेटा तुझे तो मालूम है ना आज के दिन की हमारे लिए क्या अहमियत है। आज के दिन ही तो तू हमें भगवान के आशीर्वाद की तरह मिली थी, याद है ना? दीदी हम ये बातें बाद में करेंगे। कमल पहले तू केक काट और आप उन दोनों को खिला, फिर अपन लोग ये बातें करेगा। हाँ चल बेटा, जल्दी से काट। नहीं बेटा, मैं दुनिया में सबसे बुरी माँ हूँ। हैप्पी बर्थडे दीदी। आपने तो मरने के लिए छोड़ दिया था मुझे रोड पर। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दी हुई है। ये ताने, ये आंसू, ये जिंदगी
जिसमें मुझे कोई कुछ नहीं समझता, सब आपने दिया है मुझे। अगर मेरी कोई माँ है तो वो ये है जिन्होंने मुझे परवरिश दी है, बस। राना जी आप आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आज तो आप बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। आज अपन की कमल का हाँ हाँ अपने कमरे में है, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ उसे। एक मिनट, अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो क्या मैं कमल से उसके कमरे में मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आज आप बहुत अच्छे मौके पे आई हैं। आज अपन की कमल का जन्मदिन है। आप चलकर बैठिए उसके पास, मैं कुछ भिजवाती हूँ आपके लिए। कमल, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है। आपकी वजह से आज तक जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप है। आज भी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका रीजन सिर्फ आप है। कमल, मुझे अपने बारे में कुछ कहने का मौका तो दो बेटा। नहीं, कोई मौका नहीं दूंगी मैं आपको। और देखिए, अगर मेरी माँ को आपकी असलियत का पता चल गया तो वो डर जाएंगी। उन्हें बुरा तो लगेगा ही, साथ में वो बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। So just leave. I don't want to listen anything from you. Just leave. अरे कमल, तुम्हारा वो मैडम किधर गया? वो मामा, वो जल्दी में आई थी, बहुत जरूरी काम था, मुझे बस बताने आई थी, बताकर चली गई। वो चली गई। नहीं मिस्टर अग्रवाल, ये सब नहीं चलेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ड्रेस आज चाहिए, तब आपने मुझे हाँ कहा था। आज 9 अक्टूबर है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे ड्रेस आज देंगे। मैं सुबह से आपकी बुटीक में फोन कर रही हूँ, अब तक। मिस्टर अग्रवाल, अब रात हो चुकी है। अरे मैं कल की नहीं, आज की बात कर रही हूँ। आज 9 अक्टूबर है। हाँ 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर? हाँ, 9 अक्टूबर को तो मेरी माँ, अम्मी और मामा हम सब मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 9 अक्टूबर को तुम्हारा बर्थडे मैं सेलिब्रेट करता हूँ। देखना, इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। ठीक है, पहले 9 अक्टूबर को आने तो दो। हाँ, आने दो। हेलो हेलो, भी अपना वजूद है, मेरा भी अपना जहां, यूं हर कदम पे दिया है मैंने यहाँ इंतहा, मुझे तन्हा है छोड़ा हाँ तुमने।
चाहत का ताजमहल। कमल, तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करना तो दूर, मैं तो विश करने का हक भी खो चुका। हमने कमल को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है। उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी आए हम समझ जाते हैं। आजकल कोई ना कोई बात जरूर है जो कमल इतना गुमसुम रहने लगी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहा है दीदी, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात है क्या। कमल का लाइफ में रायना बोस का अचानक से आ जाना और फिर अचानक ही गायब हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब से कमल ने रैना बोस के साथ काम करना शुरू किया है, रोज कोई ना कोई बात होती रहती है। आखिर इसके पीछे क्या है? अब उनकी कमल हमें बताए ना बताए, लेकिन हमें ये बात जाननी होगी। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। हम खुद जाकर रैना बोस से पूछेंगे कि हमारी बच्ची की जिंदगी में जो आजकल ये उथल पुथल चल रही है, आखिर इसके पीछे क्या है। और रैना बोस को हमारी इस बात का जवाब देना ही होगा। हेलो। हाँ हेलो कमल, व्हाट हैपेंड कमल? आई मीन कल तुम पार्टी से बगैर किसी को बताए चली गई एंड आई वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग योर नंबर, लेकिन शायद तुमने अपना सेल ऑफ कर दिया था। वो अमन, मैं हाँ बोलो कमल, आखिर बात क्या है? हाँ अमन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं निकल आई। अब कैसी है? ना मुझे अमन, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ऑफिस जा रही है बेटा? हाँ माँ। ऐसे कैसे कमल, नाश्ता नहीं करेगा क्या? नहीं मम्मा, अभी भूख नहीं है, ऑफिस जाके कुछ खा लूंगी, मैं खा लूंगी। क्या बात है बच्चे? पता नहीं क्यों आज आप लोगों पर बहुत प्यार आ रहा है। जल्दी हो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अभी तक बच्ची है और बच्ची ही रहेगी। अपनी माँ से अपने दिल का हाल छुपा रही है पगली। कमल को कोई तकलीफ है, ये तो उसके चेहरे से ही पता चलता है, लेकिन वो तकलीफ है क्या, ये अब उनको रायना बता सकती है। सोनाली, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो तो मेरी बात तब समझेगी जब मेरी बात पूरी तरह से सुनेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे मेरी आवाज तक से नफरत हो गई है। रहना, रहना प्लीज, देखो दिल छोटा मत करो। कमल अगर रिनी सन्याल से नफरत करती है तो वो एक अतीत है, और अगर वो रैना बोस से नफरत करती है तो बिलीव मी, ये नफरत एक न एक दिन प्यार में जरूर बदल जाएगी। माँ और बच्चे का संबंध जाती आती सांसों की तरह होता है। जिस तरह जाती सांसें आती सांसों का हाथ कभी नहीं छोड़ती और जिंदगी चलती रहती है, ठीक उसी तरह ये रिश्ता तोड़े नहीं टूटता और छोड़े नहीं छूटता। रहना,
कमल को सच्चाई मानकर तुम्हारे सीने से लगना ही पड़ेगा। बिलीव मी, प्लीज परेशान मत होना, बस सही वक्त का इंतजार करना। एक दिन कमल खुद तुम्हें माँ कहकर पुकारेगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो सोनाली। अगर दिल सच्चा हो तो बात भी सच्ची ही होगी। रहना, बिलीव मी, सही वक्त का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? और हाँ, अकेले में रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब चाहो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? I'll always be there for you. और वैसे भी रहना, ये वक्त तो एक न एक दिन आना ही था ना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रखूं फोन? बाय।